कुछ कस्टमर्स का फीडबैक भी हम ले लेते हैं, बताते हैं आपको कि ये इनको कैसा लग रहा है, इनके यहाँ एरिया में खुला है। कस्टमर है आप? जी। तो आप इस एरिया लोकल हैं यहाँ के? हाँ लोकल। तो आपके एरिया में ये पहला ऐसा खुला है मॉल, हाँ हाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ आपको अच्छा लगा है। जी बताइए। रेट भी काफ़ी अच्छा है। रेट अच्छा है और आपके एरिया में इस तरीके का पहला मॉल है। पहले तो दुकानें हुआ करती हाँ थी, हाँ जी जी। दुकानें भी होंगी मार्केट में। जी, जी, इस तरीके का मॉल कैसा अभी सही है? इनिशिएटिव हाँ, इनका सही, शुरुआत बहुत अच्छा है। शुरुआत में काफ़ी अच्छा तो है। इसके ऑनर आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन सारा प्रोसेस के बारे में, इनके जर्नी के बारे में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप एक अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश सिंह हुआ। महेश सिंह जी, मैं इसे आरा का रहने वाला हूँ अच्छा। और पहले मेरा वहीं पे 3 शटर का दुकान था। आरा में ही? आरा में नहीं, बगल में गांव है अखगांव बाजार, ओके, वहाँ पे वहाँ बाजार पे था। वहाँ पे और- दुकान किस चीज़ का दुकान था? बस यही सब टोटल था। गारमेंट्स का ही? हाँ, गारमेंट्स का ही था। अच्छा। और वहाँ से माल हम इन्हीं से ले जाते थे पहले। ओके, आइए चलते चलते बात करते एक्स इंडिया से ही हैं। सब हम ले जाते थे। अच्छा। और इनका कपड़ा भी अच्छा है, कस्टमर का बोलते थे कि नहीं अच्छा है कपड़ा। और फिर थोड़ा बड़ा लेवल पर खोलना चाहे तो यहाँ हम मतलब हम सर्वे वर्वे कराए, अपना देखे कि इलाका अच्छा है, तो फिर यहीं पे हम अपना तो फिर आरा से आप डायरेक्ट इधर आ गए, पटना के इस तरफ आ गए? हाँ हाँ। क्या है कि यहाँ भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा है। अच्छा। और बिक्री के लगा कि यहाँ तो पे इस तरीके है का व्यवस्था यहाँ पे नहीं, नहीं? नहीं है। इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो सोचे कि एक यहाँ खोला जाए। और यहाँ भीड़ भाड़ अच्छा है। भीड़ भाड़ अच्छा है। भीड़ भाड़ अच्छा है। और अभी क्या क्या प्रोडक्ट आप इस अपने मिनी मॉल में ऐड किए हैं अभी तक? बस कुछ तो बढ़ाए ही हैं। वहाँ जैसे कि श्रृंगार नहीं था, श्रृंगार यहाँ बढ़ा दिए हैं। ओके, कॉस्मेटिक का बढ़ा दिए हैं। कॉस्मेटिक का बढ़ा दिए हैं जी। और एक ही छत के नीचे हमारा सारा सामान मिल जाता है इन्हीं के मार्फत से। क्या मिलता है, एक बार वो भी ओवरव्यू बताते चलें। हाँ, जैसे कि स्कूल बैग वगैरह हुआ, कॉस्मेटिक हुआ, गारमेंट्स में हुआ, कंबल, ब्रीफकेस, सूटकेस वगैरह हुआ, ये सारा चीज़ ये हमको प्रोवाइड कराते हैं। आमतौर पर जो एक मॉल में देखने को मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, मॉल में जो देखने को मिलता है वो सारा आइटम यहाँ है। और कुछ अभी बोले हैं कि कुछ बढ़ाएंगे भी और भी आइटम। तो आप यहाँ जैसे पटना के बिल्कुल सटे हुए आप हैं, क्राउड भी है, लेकिन क्राउड पटना नहीं जाए, आपके यहाँ रुक जाए। हाँ, रुकने हाँ, के लिए आप क्या व्यवस्था, ऐसा क्या आपको लगता है कि ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे लोग रुकेगा? एक तो प्राइस वगैरह भी बहुत हम अपना हाँ, कम रखेंगे। हाँ। और दूसरी बात, समय समय पर मतलब किसी ऑफर वगैरह भी रहेगा, जो त्यौहार वगैरह में आते रहते हैं त्योहार में। वैसे। हाँ हाँ, ऑफर वगैरह रहेगा। क्वालिटी कैसे रहेगा प्रोडक्ट क्वालिटी का? तो अच्छा रहेगा, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कोई रहेगा। कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। जी। जैसे आप इतने सालों से आरा में करते आए हैं, वो चीज़ बरकरार रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल, उससे बढ़कर रहेगा। ओके। तो इस प्रोसेस, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको गुजरना पड़ा, जर्नी कैसा रहा, उसके बारे में ज़रा सा बताएं। जैसे कि हम जो इन्वेस्ट किए, फिर हमको कोई टेंशन नहीं है, ये सारा हमको प्रोवाइड कराएंगे। हमको सिर्फ यहाँ बैठना है। आपको यहाँ पे बैठना है? बैठना है। तो इतना इंटीरियर जो इतना हम देख रहे हैं यहाँ पे, नीचे कारपेट वगैरह लगा हुआ, ऊपर फैन है, इतने सारे कैमरेज हैं, इतना सारा कुछ सेटअप लगा हुआ है, आपका इसमें क्या रोल रहा है कि सारा कुछ एक्स इंडिया करके दिया है? सब सभी वही लोग करके दिए हैं। हम फ्रेंचाइजी बस इन्वेस्टमेंट आप दे हाँ, दिए हैं? इन्वेस्टमेंट बस। ओके, तो मतलब ये जो है FC जो आपने नाम हाँ, दिया हाँ, है, हाँ, फैक्ट्री टू कस्टमर, मतलब बीच का जो मिडिल मैन का कमीशन होता हाँ, था वो खत्म। कमीशन तो खत्म हो गया ना, तो वो हम मतलब कि कस्टमर को उसका बेनिफिट देंगे। उसका जो चीज़ फैक्ट्री में बनती थी, जी जी, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी होलसेलर के पास जाती थी, उसके बाद रिटेलर के पास आती हाँ, थी। हाँ। तो बीच का होलसेलर आपने खत्म कर दिया है। जी जी जी। तो ये कस्टमर को फायदा होने वाला है। हाँ, कस्टमर को ही फायदा होगा ये। ये सूटकेस, इसके बारे में बात कर रहे थे, ये सारे मिलेंगे, सूटकेस वगैरह मिलेंगे, है ना? ये सब थ्रू उन्हीं के थ्रू मिला है हमको। एक्स इंडिया के ही थ्रू मिला है। ओके, एक्स इंडिया थ्रू। और जो आप कॉस्मेटिक कह रहे थे कि वहाँ पे नहीं ऐड था? हाँ, ये सारा कुछ आरा आपने में ऐड नहीं किया। था हमारे पास, अखगांव बाजार में ये चीज़ नहीं था, ये ऐड हुआ है। और कुछ और भी ऐड हो करेंगे, जैसा कि वो अपना एक छत के नीचे जो भी हमको प्रोवाइड कराएंगे, और जो बिक्री होने वाला होगा वो हम यहाँ रखेंगे। क्या क्या प्रॉमिस किया गया एक्स इंडिया की तरफ से कि आपको हम ये करके देंगे, या फिर क्या क्या प्रोडक्ट देंगे, या फिर आपको यहाँ पे स्टाफ वगैरह की भी जो होती है ज़रूरत, उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे मिली है? स्टाफ वगैरह भी मिली है? स्टाफ वगैरह तो मतलब जितना बड़ा आपने खड़ा किया हुआ है साम्राज्य, इसके लिए रन करने के लिए आप अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, हाँ। लोग तो चाहिए। जी।
तो लोग तो मैनेज कराए ही हैं वो। हाँ वो करवाए हैं मैंने जी। मतलब हर जगह पे जहाँ जहाँ सपोर्ट की जरूरत पड़ी है वहाँ पे मिला है हाँ support? हाँ बिल्कुल 100% सपोर्ट उन्हीं का है। हमको हमारा कोई अति नहीं। हमको कितने दिनों से आप एक्स इंडिया को जानते हैं? राजा भैया को कितने दिनों से आप 4 जानते हैं? साल 5 साल से 4 साल जब 5 से साल खुली है तब से हम माल इन्हीं के यहाँ से वहाँ ले जाते थे ओके। और आखगांव बाजार में। तो 4-5 साल से जैसे आप इनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट में अभी तक कोई शिकायत वगैरह कहीं भी? नहीं इसका फीडबैक अच्छा आया। कस्टमर आपको कैसा बता सही है? हाँ हाँ ओके। थोड़ा बड़ा करना था इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा बड़ा करने के लिए हाँ आप यहाँ पे आए? हाँ ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट किए। गारमेंट्स में अगर बात करें किस किस तरीके के गारमेंट्स आपके पास अवेलेबल आप रखे हुए हैं यहाँ पे? हमारे पास ब्रांडेड है। ब्रांडेड है हाँ, मतलब अपना एक्स इंडिया का ही है। बच्चों के लिए, बड़ों हाँ के लिए? बच्चों के किट्स है, लेडीज वियर है, साड़ी वगैरह है, कॉस्मेटिक आइटम है, सूटकेस वगैरह है। लहंगा वगैरह? हाँ लहंगा बच्चों के। मतलब अगर कपड़े की शॉपिंग कोई करना चाहे, चाहे सारा किसी भी चीज़- टाइप का कपड़ा हो, हाँ यहाँ सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा। शादी के लिए, त्योहार के हाँ, लिए, हाँ, किसी भी हाँ, चीज़ किसी के लिए चीज़ करना के लिए। चाहे, हाँ, सारा A to चीज़ Z सारा सोल्यूशन है ये। जी हाँ सारा चीज़। एड्रेस एक बार बता दीजिए ना कि जो लोग मान लीजिए है हाँ, देखना ये चाहे, कच्ची जानना दरगाह चाहे। हाँ माँ गिरजा नर्सिंग होम के ठीक सामने मेन रोड पे। मेन रोड पे ही है। और ये FC नाम से हाँ। पूरा क्लियर है, फैक्ट्री टू कस्टमर है। FC मॉल फैक्ट्री टू कस्टमर। हाँ फैक्ट्री टू कस्टमर मॉल है। आप मॉल, मॉल में जो भी चीज़ें मिलती हैं आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बात करें, कपड़ों की बात करें, कॉस्मेटिक की बात करें, सूटकेस देख लीजिए, खिलौनों की बात कर ले, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक छत के नीचे मिल जाएगी। मिनी मॉल के नाम से बहुत फेमस है ये। और अगर आपको बिज़नेस में तरक्की करना है, सिर्फ दुकान करके बैठने से आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर आपको अपने दुकान को और ग्रो करना है तो आपको दुकान को ही ग्रो करना पड़ेगा। कि जैसा ये सर 4-5 साल दुकान चलाए, वहाँ पे दुकान अच्छा चल रहा था। जी हाँ अच्छा उसके चल रहा बावजूद था। आपने उसके बावजूद इसलिए थोड़ा बड़ा करना था। उस अच्छा चलता हुआ दुकान को, रनिंग शॉप को इन्होंने बंद किया क्योंकि इनको अभी बड़ा करना था। एज क्या होगी आपकी अगर जानना चाहें तो? हमारा ये 60। देखिए अभी लोग, हम आपको बताएं कि जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि हम नौकरी कर लें, लेकिन अब रिटायरमेंट की एज की हम देख लीजिए सर की बात। नौजवानों के लिए है कि कुछ बिजनेस करेंगे हाँ तो आगे बढ़ेंगे। आगे नौकरी में क्या हो, बंधी बंधाई है, बिल्कुल। पूर्णिमा के चांद की तरह है। हाँ पूर्णिमा की चांद की तरह है वो नौकरी। तो 60 की एज में मतलब रिटायरमेंट की एज इनकी हो रही है, उसके बाद ये नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एक चलता एक अच्छा हुआ रनिंग बिजनेस को बंद करके बड़ा करने के लिए इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है। तो आप इनसे तो ज़रूर सीख ले सकते हैं कि कैसे बिज़नेस शुरू करना चाहिए। ये बिज़नेस के लिए कोई एज वगैरह भी लोग मानते हैं कि इस एज में बिज़नेस करें तो बेस्ट होता है। नहीं कोई इसका एज नहीं है, एकदम बिंदास कोई करे। और जवान लड़का है तो उसको तो और मेहनत से करना चाहिए, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी पे काम करेगा। जी जो लोग मान लीजिए एक्स इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हम 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, जी। क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको कि आप अगर जुड़ते हैं तो हाँ, किन जुड़ेंगे बातों का तो- ख्याल रखें या फिर कैसे? अगर जुड़ेंगे उनको तो लगभग 20% के मार्जिन में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। हाँ 20% इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20% उनको मार्जिन कहीं नहीं गया हुआ है, एकदम रखा हुआ है। अच्छा जो आप गारमेंट्स का दुकान आरा में चलाते थे उसमें भी मार्जिन इसी के आसपास था? हाँ मार्जिन मतलब लगभग सब मार्जिन ठीक लगभग ठाक है। सही था। उसमें 25 कह लीजिए, 30 कह लीजिए, इसलिए कि छोटा लेवल पे था। अच्छा जो लोग मान लीजिए एक्स इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हम 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। 4-5 साल से जुड़े हुए जी। हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको कि आप अगर जुड़ते हैं तो किन जुड़ेंगे बातों का तो- ख्याल रखें या फिर कैसे? अगर जुड़ेंगे उनको तो लगभग 20% के मार्जिन में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। हाँ 20% इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20% उनको मार्जिन कहीं नहीं गया हुआ है, एकदम रखा हुआ है। अच्छा जो आप गारमेंट्स का दुकान आरा में चलाते थे उसमें भी मार्जिन इसी के आसपास था? हाँ मार्जिन मतलब लगभग सब मार्जिन ठीक लगभग ठाक है। सही था। उसमें 25 कह लीजिए, 30 कह लीजिए, इसलिए कि छोटा लेवल पे था। अच्छा एक और बात बताइए सर कि जैसे मान लीजिए आप इतना बड़ा खोल दिए, सारा कुछ हैंडओवर फ्रेंचाइजी मोड पे ले लिए एक्स इंडिया के थ्रू, आप ठीक है तो आप एक बात बताइए, जैसे कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिए, सारा कुछ एक्स इंडिया के थ्रू फ्रेंचाइजी मोड पे आया है, तो ये सारा कुछ तो आप खुद भी कर सकते थे। ये नहीं सारा कुछ एक एक करके हम जुटा लेते हैं, क्या ये है? चीज़ें यहाँ से ले आते हैं, वो चीज़ें वहाँ से ले आते हैं। उससे हमको बेटर लगा हाँ
एक छत के नीचे हमको कोई प्रोवाइड करा दे। मार्जिन अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, हर चीज़ का जितने भी सामान इसमें देख रहे हैं सारा चीज़ का क्वालिटी अच्छा है। तो फिर हम सोचे कि क्यों नहीं भाई हमको काम करने पे फोकस करना बस, है। बस, हम बस। एक आदमी को सौंप देते हैं, एक कंपनी को सौंप देते हैं, वो सारा कुछ हमको अरेंज करके जी, देगी। हाँ हाँ। अब सारा हमको सिर्फ बेचना रहेगा यहाँ, हाँ। बस, और कोई टेंशन नहीं है। और कोई कहाँ से टेंशन लाना है, कहाँ क्या करना है, इससे मतलब नहीं। कोई टारगेट वगैरह भी वहाँ से मिला है कि नहीं आपको इतना कम से कम बेचना ही कोई पड़ेगा? टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो अपने लिए टारगेट बढ़ाएंगे ना। क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेल करेंगे उतना हाँ, ज़्यादा हाँ। हमारी इनकम होगी। हमारी इनकम होगी। ओके, तो ये था सर का छोटा सा इंटरव्यू। अगर आप आसपास के हैं, देख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करिए, आप ट्राई करिए और बताइए हमें एक्सपीरियंस, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस एफसी मॉल का। इस फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल देने के लिए एक्स इंडिया से राजा भैया आज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने इनको फ्रेंचाइजी दी, और आपको अगर लेना है तो आप कैसे इनसे ले सकते हैं। राजा भैया आ जाइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। राजा भैया एक्स इंडिया आज किसी पहचान के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है, आप इनको भली भांति जानते होंगे। इनसे जान लेते राजा भैया, हम सारा कुछ तो सर ने इन्होंने बता दिया कि कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे 4-5 सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को ये बताइए, अगर लोग आपके साथ जुड़ना चाहे तो किस लेवल से जुड़ सकते हैं और किस लेवल तक के लिए जुड़ सकते हैं, ये बताएं। पहले तो आप ये बताइए कि आप हमें कब से जान रहे हैं और कहाँ से हम लोग उठे हैं और कहाँ से लोगों को सपोर्ट करते हुए हैं, हाँ। है ना। हम लोग 2 मसीह से काम शुरू किए थे और आज हमें ये देख करके बहुत खुशी हो रही है कि हम अंकल को फ्रेंचाइजी मॉडल एफसी इंडिया मॉल का दिए हैं। और यहाँ का कच्ची दरगाह एड्रेस है, यहाँ का लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमांड कर रहे हैं रेट को लेकर के, या फिर एक छत के नीचे इतना सारा आइटम, कॉस्मेटिक है, अंडरगारमेंट्स है, आपका हर चीज़, क्लॉथिंग का हर चीज़, साड़ी वगैरह हो गया, है ना, हैंडलूम का आइटम हो गया, बैग्स का आइटम हो गया, स्कूल बैग्स का आइटम हो गया, सारा आइटम एक छत के नीचे जो है ना आपको मिल जाता है। तो अच्छा, जो एफसी इंडिया आपने जो मॉल रखा है नाम, तो एफसी जो है डायरेक्ट फैक्ट्री टू कस्टमर, ये क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे है, आप इसके बारे में ज़रा सा बताएं। सर मैं तो फैक्ट्री वाला आदमी हूँ, आपको तो पता है, इसका तो मोहताज की सब जानते हैं, पैन बिहार तो जानते ही होंगे कि एक्स इंडिया का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और वो हमारा नाम रखने का मतलब यही है, फैक्ट्री टू कस्टमर। फैक्ट्री से डायरेक्ट जाएगा कस्टमर के पास, मतलब बीच में जो भी है, होलसेलर जो भी है, मिडिलमैन जो भी है, हाँ, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया या मिडिलमैन हो गया, जितने भी प्रकार के होते हैं, डीलर हो गए, वो सबका मार्जिन जो है बचने वाला है। और हम लोग किसी कस्टमर से ही फीडबैक लेंगे कि क्या रेट यहाँ पे है और कैसा लग रहा है उनको। तो जो मिडिल मैन का कमीशन है वो ख़त्म हो गया, यही वजह है कि वो आपका प्राइस इतना लो है अभी। हाँ, सही बात। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर प्राइस लो है तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है सर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में नहीं। आप एक बार दिखा दीजिएगा सारा क्वालिटी को जूम करके कि कैसा हमारे पास प्रोडक्ट दे रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो भी फ्रेंचाइजी लेंगे उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल उनका इन्वेस्टमेंट है और उनको वहाँ पे देख रेख करना है। परचेजिंग का कोई टेंशन नहीं है, इंटीरियर का कोई टेंशन नहीं है, आपको हर चीज़ हम लोगों की टीम आपको उपलब्ध कराएगी। चलिए, जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहे, एक्स इंडिया से जुड़ना चाहे, फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी जानकारी के लिए कैसे जुड़े, इसके बारे में ज़रा सा बताएं, और कहाँ के लोग जुड़ सकते हैं ये भी बताएं। देखिए, अभी पूरा बिहार, ऑल बिहार के लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये हम बिहार में ही देना चाह रहे हैं और बिहार के आगे अभी नहीं देना चाहते, देखेंगे समय आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल 6 महीना साल भर अभी हम लोग बिहार को ही कैप्चर करेंगे, बिहार में काम कर रहे हैं। हाँ, बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में जो है ना हम लोग खोलने वाले हैं, फ्रेंचाइजी देने वाले हैं। पटना समझिए कि बुक हो गया है, इसके बाद जो है जहाँ होने वाला है वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात करके सारा आइडिया, सारा चीज़ जानकारी ले सकते हैं। आखिरी में एक सवाल पूछना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि चलिए आप इतना इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, शुरू करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ साल चल जाए उसके बाद एक्स इंडिया पीछे हट जाएगी, तो फिर ये बिज़नेस कहाँ कैसे आगे रन कर पाएगा? सर देखिए, होता क्या है ना कि हम लोग या कोई इतना बड़ा अमाउंट लगाता है जी, तो हम लोग कोर्ट एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, कोई बिना 25 लाख 30 लाख रुपए ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो
कोर्ट से एग्रीमेंट होता है वो हम लोग करते हैं, और हम लोग पूरा पक्का काम करते हैं A to Z। ऐसा नहीं है कि हम लोग का फॉर्म है एक्स इंडिया 6 साल 7 साल से हम लोग चला रहे हैं, और इससे पहले भी हम लोग फ्रेंचाइजी दे चुके हैं स्टिचिंग वाला, बिल्कुल है ना। तो हम लोग बहुत बढ़िया रहा है सफ़र में, हम लोग का जो है बहुत बढ़िया रहा। मतलब साथ छोड़ने वाले नहीं हैं आपका? नहीं नहीं नहीं, हम लोग साथ क्यों छोड़ेंगे भाई, एक बार जब जुड़ गए तो क्यों छोड़ेंगे। तो चलिए, अगर आप भी एक्स इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल लेना चाहते हैं, नंबर हमने डिस्प्ले पे दे रखा है, आप उस पर कॉल करके कभी भी बातचीत कर सकते हैं, जानकारी सारी ले सकते हैं। इनसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एड्रेस भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं हम ऐसे किसी नए आइडिया किसी नए रोजगार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।